Hello students. So today I am here with another topic of economics, and it is the second part basically of the topic elasticity of demand. हम लोगों ने elasticity of demand already पढ़ रखा है part 1 में कि elasticity of demand होता क्या है और basically हम क्यों पढ़ते हैं elasticity of demand. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की कैटेगरीज थी, डिफरेंट टाइप्स थे, जिसमें हम लोगों ने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ लिया था. इस टॉपिक में, इस पार्ट में, पार्ट सेकेंड में हम लोग इनकम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे. सो बिना देर किए चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो बेसिकली वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, हम लोग ने पार्ट 1 में भी डिस्कस कर लिया था. आप पहले वो जा करके देख लें वो वीडियो ऑन माई प्लेलिस्ट. इकोनॉमिक्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा. तो लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, यही कि प्राइस अगर बढ़ेगी किसी भी कमोडिटी की तो उसकी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फॉल कर जाएगी. ठीक, लॉ ऑफ डिमांड यही इंडिकेट करता है, बेसिकली एक डायरेक्शन में काम करता है. बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये रिस्पॉन्स बताता है कि कितना प्राइस में चेंज हो रहा है. तो उस प्राइस में जैसे जैसे मान लेते हैं 10% इंक्रीज हो रहा है प्राइस में, जैसे कि फॉर इंस्टेंस हम मान लेते हैं कि प्राइस या इनकम या जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं, बेसिकली जो भी डिटर्मिनेंट्स हैं, ठीक है, जो जैसे हो गया, क्या हो गया, इनकम हो गई, राइट, प्राइस हो गई, ठीक, सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात हो गई या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात हो गई. तो बेसिकली इनमें कोई भी चेंज आ रहा है तो कितना चेंज आएगा डिमांड में, ठीक है, हाउ मच चेंज, ठीक, how much or to what extent the quantity demanded will change in response to change in any of its determinants. ठीक, तो ये हमें क्या बताता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है. चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं. ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पार्ट 1 में. फिर हम लोगों ने पढ़ा था इलास्टिसिटी कॉन्सेप्ट, जो ये बेसिकली हम लोग रिवाइज कर रहे हैं, रिविजन है, ये पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके, तो क्या होगा, इफ प्राइस राइजेस बाय 10% व्हाट हैपेंस टू डिमांड. हमें पता है डिमांड फॉल होगी, गिरेगी, कम होगी, बट कितनी कम होगी, मोर देन 10% या लेस देन 10%. तो इलास्टिसिटी क्या होता है, मेजर करता है टू विच डिमांड विल चेंज. मीनिंग डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और ये बेसिकली वही है कि रिस्पॉन्स है कि कितना टू इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ एनी ऑफ इट्स क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेंट्स. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम प्राइस इलास्टिसिटी पढ़ चुके हैं. नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी इन दिस पार्ट 2. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद इनकम इलास्टिसिटी. सो बेसिकली हमने जैसे प्राइस में देखा था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखा था, अगर आपको याद हो तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी में क्या होता है, बेसिकली डिमांड कब घटे या बढ़ेगी, जब उसके प्राइस में चेंज होगा. ठीक है, प्राइस में चेंज आएगा तब हम डिमांड में कितना चेंज कर रहे हैं, ये हम बात करते हैं प्राइस इलास्टिसिटी में. ठीक, बट अभी हम बात कर रहे हैं इनकम इलास्टिसिटी की. तो बेसिकली क्या होगा, डिमांड में चेंज आएगा, किस वजह से, इनकम की वजह से. ठीक, आपके इनकम में चेंज आ रहा है तो उसकी वजह से किस में चेंज आएगा, डिमांड में चेंज आएगा. ओके, चलिए देखते हैं इस टॉपिक को. लेट मी इरेज दिस. हाँ, सो बेसिकली सबसे पहले क्या है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है. इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम. ठीक, बेसिकली क्या हो रहा है, कंज्यूमर के इनकम में चेंज आ रहा है तो ही आपके डिमांड में चेंज आएगा. इसमें प्राइस का कोई रिलेशन नहीं होगा. ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि इसमें प्राइस का कोई भी रिलेशन नहीं है. इनकम इलास्टिसिटी में प्राइस का
कोई रिलेशन नहीं होता है। किसका रिलेशन होता है? इनकम में चेंज का रिलेशन होता है। ठीक, रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी ड्यू टू चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम एंड अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। मतलब प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, प्राइस एज इट इज ही रहेगी, बट कंज्यूमर की इनकम में चेंज आ गया है तो हम डिमांड में चेंजेस देखेंगे। कितना देखेंगे, कितने एक्सटेंट तक देखेंगे, ये हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ते हैं। इन अदर वर्ड्स, it measures by how much the quantity demanded changes with respect to change in income. हमें पता है इलास्टिसिटी हाउ मच की बात करता है। द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू सर्टेन परसेंटेज इन कंज्यूमर्स इनकम। हियर यू कैन सी द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें हम देखेंगे क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी। देखिए इनकम, जैसे हम लोग प्राइस को P से डिनोट करते थे, इनकम को हम Y से डिनोट करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, इनकम। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे ई वाई लिखा हुआ है। ठीक, जैसे हम लोग ईपी लिखते थे उसमें, ठीक, परसेंटेज चेंज या चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, याद होगा आपको जब हम लोग ये एक्सप्रेशन हमने पढ़ा था। बट अभी इधर हम लोग इनकम की बात कर रहे हैं, तो लेट मी इरेज दिस फर्स्ट। ये ओके, so here you can see percentage change in क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज इन इनकम। उसमें हम लोग प्राइस पढ़ते थे, यहाँ इनकम हो गई, तो क्या हो जाएगा ई वाई, ईपी लिखते थे हम लोग प्राइस इलास्टिसिटी में, यहाँ पर वाई क्या है, इनकम को डिनोट करता है। तो ई वाई इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो आप इसको देखिए, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा चेंज। डेल्टा आप याद होगा, डेल्टा को हम लोग चेंज मानते हैं, चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं, क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी इनकम, ठीक, इनटू इनकम अपॉन क्वांटिटी। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो ई वाइज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको हम बोल सकते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, क्यू इज ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड। क्यू क्या है, ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड, एंड चेंज इन क्वांटिटी इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्या चेंज आया है, ठीक, y इज ओरिजिनल कंज्यूमर्स इनकम, y क्या है, ओरिजिनल कंज्यूमर इनकम है, और चेंज इन y क्या है, चेंज इन कंज्यूमर इनकम, जो भी चेंज आया है कंज्यूमर इनकम में। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितना चेंज आया है ये हमको पता चल जाएगा। ठीक, हम लोग इसके भी जो भी प्रैक्टिकल है प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी के, वो हम पार्ट 3 में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो जैसे प्राइस इलास्टिसिटी के डिमांड के टाइप्स थे, वैसे इनकम इलास्टिसिटी और डिमांड के भी टाइप्स हैं। जैसे पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी, ठीक है, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन जीरो। नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज लेस देन जीरो। जीरो इनकम इलास्टिसिटी, दैट इज इलास्टिसिटी इज इक्वल टू जीरो। तो हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा था यूनिटी, यूनिटी इक्वल टू यूनिटी, ग्रेटर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी एंड लेस देन यूनिटी। ओके, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आया पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ई वाई इज ग्रेटर देन जीरो if there is a direct relationship between income of the consumer and demand for the commodity, then income elasticity will be positive. That is, if quantity demanded for a commodity increases with the rise in income of the consumer and vice versa, it is said to be positive elasticity of demand. Basically मतलब कि जैसे जैसे income बढ़ रही है, जैसे जैसे income बढ़ रही है, वैसे वैसे demand में भी change आ रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या बोला, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी इंक्रीजेस, अगर आप इनकम बढ़ी तो आपने जो क्वांटिटी है वो भी आपकी बढ़ गई। ठीक है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है ना, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ रही है। तो ये क्या है, ये पॉजिटिव आउटकम शो कर रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इनकम आपकी कम हो रही है, वैसे वैसे क्वांटिटी भी कम हो जा रही है। ये क्या है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो कर रहा है। ठीक, अब ऐसा होगा कैसे, हम लोगों ने तो लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस में देखा था कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे क्या हो जाता है, क्वांटिटी कम हो जाती है। तो ये निगेटिव है। ठीक है, प्राइस में अगर आप देखोगे तो ये निगेटिव है, बट यहाँ पे इनकम में पॉजिटिव क्या है कि अगर प्राइस बढ़ रही है
सॉरी इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ जा रही है। तो ऐसे फॉर एग्जांपल आप देख पाओगे एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस दे कंज्यूम मोर ऑफ सुपीरियर luxurious goods. On the contrary, as the income of the consumer decreases, they consume less of the luxury goods. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो हमें पता है कि आपके पास मान लीजिए 100 रुपए है, ठीक। अब आप 100 रुपए में आप 100 रुपए की ही चीज खरीदोगे, ठीक। जैसे मान लीजिए 100 रुपए में आप खरीदते रहे होगे, जैसे मान लीजिए आप 100 रुपए आपके पास है। अभी हम एक केस ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल केस ले रहे हैं कि आपके पास चलिए 1000 रुपए, इसको कर लेते हैं। तो आप सिल्वर खरीदते थे, ठीक, सिल्वर खरीदते थे क्योंकि आपके पास 1000 ही रुपए थे। बट अब क्या हो गया, अब आपके पास मान लीजिए 2000 रुपए आ गए। तो अब आप क्या करोगे, सिल्वर से और अच्छी चीज में जाओगे ना, कोई और, या हो सकता है 2000 में आप सिल्वर ही खरीदो लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक। दो अब आपके पास, आप कहो कि भाई मेरे पास 1000 रुपए थे तो मैं कोई सिल्वर की चीज खरीदती थी, बट अब मेरे पास 2000 रुपए हैं तो चलो मैं दो सिल्वर की चीज खरीद लेती हूँ। तो ये क्या हो गया, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज हुई, ठीक। ये बेसिकली हम कब बात करते हैं, लग्जूरियस गुड्स में बात करेंगे, ठीक है। उसमें हम देखेंगे कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड उस लग्जूरियस गुड की बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे आप सोफा खरीदने लग जाओगे, या आप हो सकता है एसी और खरीद लो। अभी तक आपके एक कमरे में एसी लगा हुआ था, बट अगर आपकी इनकम बढ़ गई तो आप सोचो कि नहीं चलो हम दूसरे कमरे में भी एसी लगवा लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, ये पॉजिटिव आउटकम शो हो रहा है। चलिए नेक्स्ट इज निगेटिव इनकम। इसमें क्या होगा, इफ देयर इज अ इनवर्स रिलेशन, इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर द कमोडिटी, then income elasticity will be negative. That is, if the quantity demanded for a commodity decreases with the rise in income of the consumer and vice versa, it is said to be negative income elasticity of demand. जैसे कि आपकी इनकम क्या हुई, इनकम बढ़ी और आपने क्वांटिटी क्या कर दी, कम कर दी। अब ऐसा कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस दे ईदर स्टॉप और कंज्यूम लेस ऑफ इंफीरियर गुड्स, ठीक। अब जैसे मान लीजिए फॉर इंस्टेंस कि आपके पास, या मान लेते हैं कि एक लेबर है, ठीक है, एक लेबर है जो दिन का 500 रुपीज अर्न करता है, कमाता है, ठीक है। वो अभी तक क्या कर रहा है, वो 500 रुपए में मान लेते हैं कि कोई मेज खा रहा है, मान लेते हैं मेज खा रहा है, ठीक, 500 रुपए में वो खाना जो भी खा रहा है वो बहुत इंफीरियर टाइप का खाना खा रहा है। बट अब मान लेते हैं कि उसकी इनकम बढ़ करके 1500 हो गई, तो अब वो मेज ही खाएगा क्या, नहीं। अब वो क्या करेगा, अब वो आटा, दाल, चावल, फ्लावर, ठीक है, पल्सेस, हो सकता है कि वो क्या बोलते हैं सैलेड, ये सब भी खाने लगे। तो ये क्या हो गया, अब आप देखो कि मेज की जो डिमांड होगी वो कम हो जाएगी और इन सब चीजों की राइज हो जाएगी, ठीक। जैसे ही अब आपने देखा ना, जैसे ही इनकम बढ़ी मेज की डिमांड क्या हो गई, कम हो गई, क्यों, क्योंकि वो शिफ्ट हो गया दूसरी चीजों में, ठीक। क्या हो गया, फॉर एग्जाम्पल एज द इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, जैसे ही उसकी इनकम बढ़ी दे इधर स्टॉप और कंज्यूम लेस, या तो वो बंद ही कर देगा खाना मेज, या तो मेज को कम कर देगा, क्वांटिटी उसकी कम कर देगा, ठीक है। ये इंफीरियर गुड्स हो गए, ठीक। ये आपको इस डायग्राम में उसमें शो होता दिखेगा, ओके। तो बेसिकली आपको समझ में आ रही होगी ये बात कि जब हम पॉजिटिव की बात करते हैं, किसी चीज पॉजिटिव की बात करते हैं, तो हम देखेंगे कि अगर एक चीज, जैसे हम इसमें इनकम की बात करें तो इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी भी बढ़ेगी। बट हम अगर निगेटिव की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर इनकम बढ़ रही है तो क्वांटिटी क्या होगी, घट जाएगी। वाइस वर्सा भी, साथ में वाइस वर्सा भी लगाया है, क्यों, क्योंकि जैसे मान लीजिए इनकम आपकी कम हुई तो क्वांटिटी भी कम हो जाएगी, ठीक, इसमें पॉजिटिव में। लेकिन अगर निगेटिव की बात करें तो अगर क्वांटिटी सॉरी इनकम घट रही है तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। जैसे आप देखोगे कि अगर यहीं पे सिमिलर केस में अगर हम देखें कि इनकम मान लीजिए किसी लेबर की 500 रुपए थी तो वो मेज खरीदता था, ठीक। अब उसकी और कम हो गई, जैसे अब इस वाले केस में अगर हम देखें और कम हो गई, मान लीजिए 200 हो गई, तो वो मेज की और क्वांटिटी कम कर देगा खाने की, ठीक। तो उसकी क्या हो जाएगी, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा बेसिकली। फॉर इंस्टेंस इसमें मैं बताती हूँ। सो यस, बेसिकली मान लीजिए कि उसकी इनकम
कम हो गई, अभी जैसे मैंने बताया 500 रुपए से 200 रुपए होगी, तो 500 रुपए में वो मेज खा रहा था, हो सकता है कि वो उसकी क्वांटिटी कम कर दे, नहीं तो ये भी हो सकता है कि वो किसी और चीज पे चला जाए। ठीक, मेज की प्रोडक्ट को ना खरीद करके वो किसी और की चीज पे चला जाए। ठीक, तो ये क्या है, निगेटिव है। चलिए और देखते हैं आगे। नेक्स्ट इज जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। If the quantity demanded for a commodity remain constant with any rise or fall in income, चाहे rise हो रहा हो चाहे fall हो रहा हो, लेकिन उसकी quantity क्या होगी, सेम रहेगी। इनकम में चाहे कमी आ रही है चाहे ज्यादा हो रहा है इनकम, लेकिन quantity सेम है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे, it is said to be zero income elasticity. For example, in case of basic necessary goods such as salt, kerosene, electricity, there is zero income elasticity of demand. बेसिकली जो नेसेसरी गुड्स होते हैं वो उनकी आवश्यकता है ही है। ठीक, जैसे कि अगर आपको बिजली चाहिए तो बिजली चाहिए, ठीक है, सॉल्ट आपको चाहिए तो चाहिए। आप अगर इनकम बढ़ भी रही है, अगर आपकी इनकम बढ़ भी रही है, इनकम घट रही है, उससे इस इन नेसेसरी गुड्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगी, जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक, in given figure, the quantity demanded and consumer income is measured along x and y axis respectively. The consumer income may fall to OY1 or rise to OY2 from OY. The quantity demanded remains the same at OQ. Thus, the demand curve DD, which is vertical straight line parallel to y axis, shows zero income elasticity of demand. ठीक है, चाहे आप देखो y से y2 हो जाए, बढ़ जाए, चाहे y1 हो जाए, घट जाए, लेकिन आपकी क्वांटिटी क्या है, ये यही क्वांटिटी डिमांडेड है। ठीक, एक ही पे पर होके। नाउ हम लोगों ने इनकम इलास्टिसिटी समझ ली, अब हम आते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी पर। बेसिकली हम इसमें सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करेंगे या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करेंगे। ठीक, अब सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स वो होते हैं गुड्स जिन बेसिकली जैसे कि टी और कॉफी। ठीक, दो ये ऐसे गुड्स होते हैं जो आप एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट होते हैं, मतलब कि अगर आपके पास टी आपको महंगी पड़ रही है फॉर इंस्टेंस, तो आप कॉफी पे शिफ्ट हो सकते हो क्योंकि टेस्ट सेम है, बेवरेज की उसमें है। ठीक, अगर टी का प्राइस कम हो गया है तो, या जैसे कॉफी का प्राइस बढ़ गया है तो आप टी पे आ सकते हो। ठीक, ये वाली चीज है बेसिकली कि आप एक चीज को दूसरे की अगेंस्ट में यूज कर सकते हो, दिस इज सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक, अब अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो हमने पहले भी बताया कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं, जैसे कि कार एंड पेट्रोल। ठीक, कार एंड पेट्रोल, अगर पेट्रोल नहीं होगा तो क्या आप कार ड्राइव कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो मतलब चाहे पेट्रोल की प्राइस बढ़े या घटे, उस पे कार की भी प्राइसेस और डिमांड पर असर आएगा। ठीक है, जैसे पेन एंड इंक, बिना इंक के आप पेन यूज नहीं कर सकते हो, तो दोनों क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। ठीक, तो अब हम क्रॉस इलास्टिसिटी की बात करेंगे। द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ गुड टुवर्ड्स द चेंज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या हो सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, रिलेटेड गुड, इज कॉल्ड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर कि किसी गुड के डिमांड में चेंज कब आ रहा है, जब उसके रिलेटेड गुड्स के प्राइस में चेंज आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है आपको। Price elasticity, it is always measured in percentage terms. With the consumption behavior being related, the change in the price of a related goods leads to a change in the demand of another good. Related goods are of two kinds, that is substitute and complementary goods, जिसको मैंने आपको बता दिया। Cross elasticity, in case of two goods are substitutes for each other like tea and coffee, the cross price elasticity will be positive. आपको ध्यान रखना होगा, cross price elasticity टी और कॉफी जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं उनके केस में हमेशा पॉजिटिव रहेगी। दैट इज इफ द प्राइस ऑफ द कॉफी इंक्रीजेस द डिमांड फॉर टी इंक्रीजेस। ठीक है, अगर प्राइस कॉफी का बढ़ गया, ठीक, अगर प्राइस कॉफी का बढ़ गया तो डिमांड किसकी बढ़ जाएगी, टी की बढ़ जाएगी। ठीक, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, प्राइस में किसी एक के चेंज आ रहा है तो दूसरे की डिमांड बढ़ रही है, ये याद रखिएगा, दिस इज पॉजिटिव। On the other hand, in case of goods are complementary in nature, like pen and ink, the cross elasticity will be negative. The demand for ink will decrease if the price of pen increases or vice versa.
बेसिकली मान लीजिए कि एक पेन है जिसकी प्राइस बढ़ गई, ठीक। अब इंक तो आप पेन में ही यूज करोगे, पेन की अब प्राइस बढ़ी है तो पेन की डिमांड भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पेन की अगर प्राइस बढ़ी है तो डिमांड क्या होगी, घट जाएगी। तो वैसे इंक की भी डिमांड घट जाएगी ना फिर, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव है, ठीक, निगेटिव। तो जब पेन की प्राइस बढ़ी तो इंक की क्या हो जाएगी, डिमांड घट जाएगी। तो आपको याद रखना है क्रॉस इलास्टिसिटी में हम प्राइस ऑफ वन गुड एंड डिमांड ऑफ अनदर गुड की बात करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। It can be expressed as proportionate change in quantity demanded of y proportionate change in price of x, ठीक। आपको ध्यान रखना होगा एक की प्राइस में कमी या ज्यादा है, जो भी ज्यादा हो कमी हो, बट डिमांड दूसरे की चेंज होगा। Cross elasticity of demand, substitute goods. In case of two goods are substitute for each other like tea and coffee, the cross price elasticity will be positive. If the price of coffee increases, the demand for tea increases. ठीक है. Complementary goods on the other hand, in case of goods and complementary in nature like pen and ink, या कार एंड पेट्रोल की भी बात कर लीजिए, सेम वे कार एंड पेट्रोल की भी अगर हम बात कर ले तो क्या होगा, देन द क्रॉस इलास्टिसिटी विल बी नेगेटिव। डिमांड फॉर इंक विल डिक्रीज इफ प्राइस ऑफ पेन इंक्रीजेस और वाइस वर्सा। ठीक है, कार में भी देख लेते हैं, अगर फॉर एग्जांपल पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो क्या होगा, लोग कार को भी खरीदना, न्यू कार्स खरीदना बंद कर देंगे या कम कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक चीज बढ़ रही है तो दूसरे की डिमांड क्या हो रही है, डिमांड कम हो जा रही है, तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। हमेशा याद रखिएगा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हमेशा निगेटिव रहेंगे और सब्स्टिट्यूट गुड्स हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। ठीक, टाइप्स ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी में पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो है। Positive cross elasticity of demand, when the goods are substitute of each other, then cross elasticity of demand is positive. In the other words, when increase in the price of y leads to increase of the demand, अभी हमने ये सब पढ़ा हुआ है। तो आप यहाँ पर अगर आप देखिए, ये जो आपका ग्राफ है इसमें प्राइस ऑफ कॉमोडिटी है और क्वांटिटी ऑफ एक्स है। ठीक है, ये y की कॉमोडिटी की प्राइस है और यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ एक्स है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगर प्राइस इसकी आप देख रहे हो P से बढ़ के P1 हो गई है बाई कॉमोडिटी की, तो आप डिमांड देखोगे X की बढ़ रही है। ठीक, तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये सब्स्टिट्यूट गुड है। ठीक, क्योंकि आप देखोगे प्राइस भी बढ़ रहा है और क्वांटिटी भी बढ़ रही है, ये पॉजिटिव शो कर रहा है। और पॉजिटिव कब शो करता है, जब वो सब्स्टिट्यूट गुड हो। ठीक, जैसे टी एंड कॉफी। नेगेटिव में क्या होता है, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स cross elasticity of demand is negative. A proportionate increase in price of one commodity leads to a proportionate fall in the demand of another commodity because both are demanded jointly. Because क्योंकि दोनों एक साथ डिमांड होती है। ठीक है, प्राइस ऑफ वाई और क्वांटिटी ऑफ एक्स, अगर आप देखोगे पी से प्राइस इसकी बढ़ गई है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या हो रही है, क्वांटिटी कम हो गई, एम से M1 पर आ गई है। अब आप देखो यहाँ पर प्राइस जैसे ही बढ़ी वैसे ही क्वांटिटी क्या हो गई, दूसरे की कम हो गई, तो ये क्या है, ये निगेटिव एस्पेक्ट शो कर रहा है। और निगेटिव एस्पेक्ट शो कर रहा है इसका मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। ठीक, याद रखना है आपको। जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो व्हेन टू गुड्स आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। ये आपको ध्यान रखना होगा, जब एक दूसरे से कुछ भी रिलेशन नहीं है, ना वो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना वो सब्स्टिट्यूट गुड्स है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उस डिमांड जीरो क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो जाएगा वहां पर। फॉर इंस्टेंस, इंक्रीज इन प्राइस ऑफ अ कार डज नॉट इफेक्ट द डिमांड ऑफ क्लोथ। इन दोनों का कोई रिलेशन नहीं, कार और क्लोथ का कोई रिलेशन नहीं है, दस क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज जीरो। ठीक, सो थैंक यू, होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक वेल। हम लोगों ने प्राइस, इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी सब डिस्कस कर लिया है। तो जस्ट अ reminder, we have started our online tutoring sessions. If you want to study economics, accountancy, business, English with us, you can contact us on needinfo.mail@gmail.com. If you are from ISSC board, ISC board, CBSE board, UP board, or you are pursuing BCom, we will be having one-on-one sessions on Zoom and Google Meet.
तो टाइमिंग विल बी 4 PM to 8:30 PM। आप हमें मेल कर सकते हैं इस पे और आपको बाकी डिटेल्स पता चल जाएंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।